नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आजम खान को कोर्ट से राहत मिली है। 27 मुकदमों की एक साथ सुनवाई की गई है और सजा का प्रावधान अलग अलग रहेगा। तो आजम खान को कोर्ट से यहां पर राहत मिली है। 27 मुकदमों की एक साथ सुनवाई हुई है, लेकिन सजा का प्रावधान अलग अलग रहेगा। एमपी एमएलए कोर्ट ने मंजूरी दी है। आजम खान को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आजम खान को राहत मिली और कई मामलों में एक साथ सुनवाई हुई है, लेकिन सजा का जो प्रावधान है वो अलग अलग रहेगा। एमपी एमएलए कोर्ट ने मंजूरी दी है। तो आजम खान को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 27 मुकदमों की एक साथ सुनवाई हुई है और अब आजम खान को कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई महसूस हो रही है। और एक साथ 27 मुकदमों की सुनवाई होने के बाद सजा का प्रावधान सभी मामलों में अलग अलग रहने वाला है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद आसिफ, क्या कुछ पूरा मामला है? आजम खान को राहत मिलती हुई महसूस हो रही है 27 मामलों में एक साथ सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट की। जी बिल्कुल पुष्पेंद्र, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री रहे आजम खान को अपने खिलाफ चल रहे 27 मामलों में फौरी राहत मिलती दिख रही। कोर्ट ने उनकी एक याचिका स्वीकार की है, जिसमें सभी 27 मामलों का ट्रायल एक साथ चलाने की मांग को मंजूरी मिल गई है और आजम खान ने की रिवीजन एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर सेशन कोर्ट ने मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट एमपी एमएलए को डायरेक्शन दिया है। और इनके ऊपर आरोप है कि किसानों द्वारा जमीन कब्जाने से लेकर कई ऐसे मामले हैं जो 27 मामले हैं। अब वह उनका मुकदमा जो है मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट में ज्वाइंट ट्रायल होगा और आजम खान की ओर से जो अर्जी दी गई थी मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट में सभी 27 मुकदमों को एक साथ सुनवाई करने के लिए मंजूरी मिल गई है। हालांकि मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट ने इससे पहले जो है मामले को खारिज कर दिया था, लेकिन आजम खान की ओर से सेशन कोर्ट में रिवीजन दायर किया था, जो याचिका अब स्वीकार कर ली गई है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जेल में बंद आजम खान पर जो जमीन कब्जाने से संबंधित 27 मामले हैं उसमें फौरी राहत मिली है कि एक साथ सभी मामलों की सुनवाई होगी और साथ ही साथ एक ही समय पर जो है जो विवेचक है, जो भी गवाह हैं, वह अपना बयान दर्ज कराएंगे। तो कहा जा सकता है कि आजम खान की मुश्किलें कम होती दिख रही। हालांकि कोर्ट का क्या फैसला आएगा, क्या उनके विरुद्ध आता है या नहीं, यह देखने वाली बात होगी, लेकिन कहीं न कहीं आजम खान को राहत मिलती दिख रही है। बिल्कुल आसिफ, अभी 27 मामलों में जो एक साथ सुनवाई की मंजूरी मिली है, तो क्या कुछ अभी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं? कब तक सुनवाई होने की आशंका है? और अगर किसी मामले में सजा हो जाती है तो बाकी मामलों में आगे के मुकदमों की प्रक्रिया क्या कुछ रहने वाली है? देखिए, जो 27 मामले दर्ज हैं, चाहे किसानों के जमीन कब्जाने का मामला हो या फिर जौहर यूनिवर्सिटी में की जमीन में अवैध निर्माण और अवैध कब्जे का मामला हो, ये सभी 27 मामले हैं। और सभी के जो ट्रायल कोर्ट सेशन कोर्ट है उसमें आदेश हुआ है कि एक साथ मामले की सुनवाई होगी। और अगर बात करें जिस मामले में सजा पड़ जाती है तो अभी फिलहाल जो कोर्ट का चलिए आसिफ, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संभल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चंदौसी के प्राचीन बावड़ी कुएं का सर्वे करने एएसआई की टीम पहुंची है और बाकी बिहारी मंदिर भी जा सकती है। तो संभल से जुड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बावड़ी कुएं का सर्वे करने के लिए एएसआई की टीम पहुंची है और बाकी बिहारी मंदिर भी एएसआई की टीम जा सकती है। कुएं की सुरंग में घुसकर कार्बन डेटिंग कर रही है और टीम ने बावड़ी कुएं के वीडियोज फोटोज भी बनाए हैं। तो कोतवाली चंदौसी क्षेत्र के मोहल्ला लक्ष्मणगढ़ का पूरा मामला है, जहां एएसआई की टीम मंदिर का कार्बन डेटिंग करने के लिए पहुंची है और जो भी कुएं के अंदर मिला है उसको लेकर वीडियो और फुटेज भी बनाए जा रहे हैं। एक सबूत के तौर पर जिस तरीके से बीते दिनों से लगातार मंदिर के मामले सामने आ रहे हैं, तो अब संभल में दूसरा मंदिर का मामला सामने आया था, जहां पर खुदाई के दौरान एक बावड़ी निकली और उसमें अब एएसआई की टीम
कार्बन डेटिंग करने के लिए पहुंची हुई है और ये भी कहा जा रहा है कि बांके बिहारी मंदिर भी एएसआई की टीम जा सकती है। तो कुएं का सर्वे करने के लिए आज एएसआई की टीम पहुंची है। पिछली बार भी संभल मंदिर में पहुंची थी, लेकिन मीडिया को उस समय दूर रखा गया था। संभल के चलूसी में जहाँ पर बाबरी कुआं के अंदर है, और हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि ये बाबरी कुआं है जहाँ खुदाई चल रही है, और खुदाई के दौरान यहाँ पर जो यहाँ पर कमरे टाइप के निकल रहे हैं, और निकलने के बाद में यहाँ पर अंधेरा हो रहा है। यहाँ पर लेबर काम कर रही है, जो लेबर कर रही है, और यहाँ पर बताया जा रहा है ये अंदर बता रहे हैं कोई सुरंग टाइप की हो सकती है या कुआं इसके अंदर है। अब तक 13-14 यहाँ पे पेड़ी निकल चुकी है, और यहाँ पर इस टाइप में भी जो बना हुआ है, यहाँ पर बताया जा रहा है देखिए पुराना बना हुआ है, किला टाइप का है ये, इस डिजाइन में है इसके अंदर, और यहाँ लगातार लेबर कार्य कर रही है। इसी सीढ़ी द्वारा आते हैं और आने के बाद में अंदर एंट्री करते हैं, तो लेकिन ये अभी तक अंदाजा नहीं लग सकता है कि कितने नीचे है अभी। और इसमें जिस तरह से बात की जाए, यहाँ पर पुरानी आती थी और आने के बाद में यहाँ बताते हैं कि यहाँ आराम भी करते थे कुछ लोग, पुराने लोगों ने बताया। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो है यहाँ पर पुराने टाइप का बना हुआ काफी लंबी चौड़ी दीवारें हैं जो आज भी ऐसी मौजूद हैं, और कुछ भी टूटा फूटा नजर नहीं आ रहा है। दोनों साइड में बना हुआ है। दोनों साइडों की बात की जाए, फ्लैट टाइप के बने हुए हैं, जिसे देखिए अभी नीचे यहाँ निकल चुका है, और निकलने के बाद में लेबर कार्य कर रही है यहाँ पर। और यहाँ पर ये पैरदान है, हम उसके अंदर हैं। अंदर आने के बाद में यहाँ पर एक महल टाइप का बना हुआ है। हमने अपने सहयोगी से एक बार उसके अंदर दिखाएं किस टाइप का बना हुआ है, ये कमरे टाइप के हैं या नमूने टाइप के हैं, और यहाँ दूसरे से लेबर कार्य कर रही है, करने के बाद में यहाँ पर कर रही है। देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ आपके अंदर जाने का नहीं हो सकता, क्योंकि अंदर बहुत लंबी सुरंग टाइप की है, और जो है वो अंदर कुछ भी हो सकता है कि इसमें कीड़े मकोड़े या प्राणी बनी हुई की हो चुकी है। यहाँ पर सामने अभी भी लोगों ने ये पाट दिया गया है, पाटने के बाद में जो कर रहे हैं, और करने के बाद में यहाँ पर दिख रहा पुरानी मिट्टी टाइप की निकल रही है। कैमरामैन प्रसन्न के साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज संभल। बढ़ते अगली खबर की ओर। पीलीभीत पुलिस ने पंजाब पुलिस की टीम के साथ मिलकर 3 खालिस्तानी आतंकवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया है। इससे पहले बौखलाए खालिस्तानी पाकिस्तान समर्थक प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के गुरुपंतवंत सिंह पन्नू ने एनकाउंटर का बदला महाकुंभ 2025 में लेने की धमकी दी। उसने 3 तारीखें भी बताई। इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए जनपद के साइबर थाने में एफआईआर दर्ज की गई। आपको बता दें कि आतंकियों के एनकाउंटर के बाद प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के आतंकी गुरुपंतवंत सिंह पन्नू का धमकी भरा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उसने पीलीभीत एनकाउंटर का बदला प्रयागराज के महाकुंभ में लेने की बात कही है। इस वीडियो में उसने 3 तारीखें 14 जनवरी, 29 जनवरी और 3 जनवरी बताई हैं। वीडियो में वह बार बार कह रहा है कि इन तारीखों को याद रखना है। उसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और प्रधानमंत्री नाम का लेते हुए आपत्तिजनक शब्द भी कहे हैं। एक्स पर कई हैंडल्स के माध्यम से वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पीलीभीत पुलिस छानबीन में जुट गई है। साइबर थाने पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। पीलीभीत पुलिस को भी धमकी मिलने की चर्चा होती रही है, हालांकि आधिकारिक स्तर से इसकी पुष्टि अभी नहीं की गई है। कल सुबह उत्तर प्रदेश पुलिस और पंजाब पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में 3 आतंकवादी मार गिराए गए थे। उसी के संबंध में एक व्यक्ति द्वारा एक्स हैंडल्स पर एक वीडियो भेजा गया है, जिसे कतिपय एक्स हैंडल्स पर अटैक किया गया है। उसमें उसके द्वारा जो हमारे माननीय राजनीतिक गणमान्य व्यक्ति हैं उनको लेकर, कुंभ मेले की सुरक्षा को लेकर और हिंदू धर्म पर कुछ विपरीत टिप्पणियाँ की गई हैं, उसके संबंध में उसका संज्ञान लिया गया है और जनपद पीलीभीत साइबर थाने पर उस पर एक एफआईआर पंजीकृत की गई है, अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की। खबर जौनपुर से है, जहां नवागत पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ कुमार ने आज अपना कार्यभार ग्रहण किया है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता महिला उत्पीड़न के खिलाफ होगी। गैंगस्टर के खिलाफ अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पुलिस की स्वच्छ छवि प्रस्तुत करना और जनता की सहयोग करना भी उनकी पहली प्राथमिकता होगी। बता दें कि पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ कुमार का जनपद अंबेडकर नगर से तबादला होने के बाद जौनपुर में पोस्टिंग की गई है। देखिए, मेरे द्वारा जनपद जौनपुर में पुलिस अधीक्षक का प्रभार लिया गया है। हमारे शासन की और पुलिस मुख्यालय के और जनपद की सभी प्राथमिकताओं को ध्यानपूर्वक देखते हुए
और सभी जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर चर्चा करने के बाद प्राथमिकताओं को निर्धारित किया जाएगा और निर्धारित करने के बाद जो भी पुलिस के हिसाब से जहाँ पे भी जनता का सहयोग करना है और जहाँ पर भी अपराधियों के ऊपर कठोरतम कार्रवाई करनी है, ये दोनों कार्रवाइयाँ लगातार जारी रहेंगी। और आने वाले समय में आप सभी के सहयोग से, मीडिया के सहयोग से, जनता के सहयोग से। खबर जौनपुर से है, जहां फतेहपुर गांव में धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से धार्मिक साहित्य और एक बाइक भी बरामद की है। इसके साथ ही आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। तो जौनपुर के फतेहपुर गांव का पूरा मामला है, जहां धर्मांतरण का मामला सामने आया है और पुलिस को जानकारी होने के बाद 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और आगे की कार्रवाई फिलहाल की जा रही। तो इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर प्रयागराज से है। प्रयागराज महाकुंभ क्षेत्र में पोस्टर लगे हैं और संतों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। पोस्टर में लिखा गया है कि डरेंगे तो मरेंगे। तो यहां पर प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर संतों के पोस्टर लगे हुए हैं और पोस्टर में लिखा है अगर डरेंगे तो मरेंगे। तो प्रयागराज महाकुंभ क्षेत्र में ये पोस्टर लगे हैं और महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है, उससे पहले ये अब पोस्टर भी सामने आने लगे हैं। तो संतों के बीच अब चर्चा का विषय बनने लगा है। प्रयागराज महाकुंभ क्षेत्र में ये पोस्टर लगे हैं, डरेंगे तो मरेंगे। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पहले से ही पोस्टर की राजनीति पर काफ़ी ज़्यादा बवाल होता रहा है, लेकिन अब महाकुंभ के दौरान भी, क्योंकि प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है और वहाँ पर अब ये संतों के पोस्टर लगे हैं जिस पर लिखा है डरेंगे तो मरेंगे। तो संतों के बीच अब यह चर्चा का विषय बन गया है। आपको बता दें कि गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य के पोस्टर पर ये लिखा हुआ है डरेंगे तो मरेंगे। और अब प्रयागराज में ये पूरा मामला सामने आया है, जहां सभी अखाड़े अलग अलग तरीके से अलग अलग समय पर स्नान करने पहुंचेंगे, क्योंकि प्रयागराज महाकुंभ संतों के लिए एक महत्वपूर्ण माना जाता है। और अब महाकुंभ से पहले वहां पर इस तरह के पोस्टर लगना कुछ ना कुछ संतों की तरफ से संदेश देने की कोशिश की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शोएब रिजवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, क्या कुछ पूरा मामला है? डरेंगे तो मरेंगे, पहले से भी उत्तर प्रदेश में पोस्टर पॉलिटिक्स चल रही थी, लेकिन अब प्रयागराज में और महाकुंभ से पहले इस तरह के पोस्टर। देखिए, ये सही बात है कि प्रयागराज में पोस्टर वार इससे पहले राजनीतिक दलों के देखे गए थे, लेकिन ये पहली बार कह सकते हैं कि ये मेला क्षेत्र जो अभी जनवरी में जिसकी शुरुआत होगी, उससे पहले मेला क्षेत्र में ये पोस्टर अब चर्चा का विषय बना है। शंकराचार्य की फोटो लगी हुई है और उसमें डरोगे तो मरोगे का स्लोगन दिया गया है। इसके पीछे किस तरह का भाव है, क्या संदेश है, ये तो पोस्टर लगाने वाले ही जानेंगे। जिनकी फोटो लगी है या जिसका नाम इस्तेमाल किया गया है, उनके जरिए ये पोस्टर जो मेला क्षेत्र में लगा है, निश्चित तौर पर वो चर्चा का विषय है, क्योंकि साधु संतों का जमावड़ा संगम क्षेत्र में शुरू हो चुका है। तमाम जो अखाड़े हैं वो धीरे धीरे बसना शुरू हो चुके हैं। ऐसे में ये पोस्टर एक संत की तरफ से जो लगाया गया है वो अब जरूर चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके पीछे जो संदेश देने की कोशिश की है वो कहीं ना कहीं एक बड़ी चीजों की ओर इशारा कर रहा है। डरेंगे तो मरेंगे, इस तरह के उसमें स्लोगन लिखे गए हैं। और एक शंकराचार्य के जरिए जो उनकी फोटो लगी हुई है, उनके नाम से ये पोस्टर लगा है, वो अब जरूर चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं, इस पर अलग अलग तरह की लोगों को प्रतिक्रिया आ रही है। लेकिन ये जरूर है कि संगम क्षेत्र में ये पोस्टर अब चर्चा का विषय जरूर बन चुका है। शोएब, लोगों की प्रतिक्रियाओं के हिसाब से क्या कुछ लगता है, ये जो पोस्टर पर लिखा है इसको राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है या फिर किसी विशेष समुदाय से जोड़कर देखा जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर जो
इस पर देश की राजनीति में जिस तरह के स्लोगन, जिस तरह के नारे राजनीतिक दलों की तरफ से उछाले जा रहे हैं, उसका इम्पैक्ट कह सकते हैं वो अब साधु संतों पर दिख रहा है। और साधु संतों की तरफ से जो चीजें अब निकल कर आ रही हैं, हालांकि पहले राजनीति और धर्म दोनों अलग अलग चीज हुआ करते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से राजनीतिक दल है वो कहीं ना कहीं धर्म का सहारा और धार्मिक लोगों के बीच इनकी पैठ बढ़ रही है। ऐसे में अब इस जो स्लोगन है, इस पोस्टर है, इसके अलग अलग राजनीतिक मान्य और अलग अलग लोगों की तरफ से संदेश दिया जा रहा है। कुछ की तरफ से कहा जा रहा है कि ये अपने लोगों को एकजुट करने की प्रक्रिया है, कुछ को कहा जा रहा है कि किसी को संदेश देने की। लेकिन इसके पीछे जो पोस्टर लगाने वाले वो ज्यादा बेहतर है, उनका मंशा क्या है, उनकी द्वारा ये पोस्टर क्यों लगाया गया है, ये जरूर अब इसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर है कि फिलहाल पोस्टर के जरिए एक संदेश देने की जरूर कोशिश की है। अलग अलग माने, अलग अलग तरीके से लोग निकाल रहे हैं। अब इस पर, इस पोस्टर वार के बाद आगे क्या प्रक्रिया आती है उसका जरूर इंतजार करना पड़ेगा। सर बिल्कुल, क्योंकि राजनीति में देखा गया है और अभी महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव हुए, झारखंड में हुए उपचुनाव, उत्तर प्रदेश में हुए, तो इन दौरान एक और नारा चला था कि बटेंगे तो कटेंगे, योगी जी की तरफ से चलाया गया था। और अब ये जो महाकुंभ से पहले देखा जा रहा है, क्योंकि वहां पर भी हिंदुओं को एकजुट होने की बात कही जा रही थी, और अब संतों की तरफ से इस तरह का जो पोस्टर निकाला जा रहा है। और इससे पहले भी साध्वी प्राची ने भी कई तरह के बयान दिए थे। उन्होंने कहा था कि महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री बैन होनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अभी 2 दिन पहले पीलीभीत में एक इनकाउंटर हुआ था, जिसमें कहीं ना कहीं एक संगठन से जुड़े लोगों के इस पर प्रतिक्रिया भी आई थी, जिसमें कुंभ का भी जिक्र किया गया था। जो वीडियो जारी किया गया कि शीर्ष नेता का विदेश से, उसमें कहीं ना कहीं उनको भी टारगेट करने की बात कही गई, धमकी करने की बात कही। हालांकि कितनी सत्यता है उस वीडियो की, लेकिन जिस तरह से वीडियो आया उसके बाद ये पोस्टर कहीं ना कहीं इस तरह का संदेश, क्योंकि उसमें बहुत ही कड़े शब्दों में धमकी दी गई थी, जिसमें कुंभ को आखिरी कुंभ तक बताने की बात कही गई थी। ऐसे में अब ये संघ की तरफ से जिस तरह से डरेंगे तो मरेंगे, तो ये भी हो सकता है कि इस तरह की चीजों का जवाब भी हो, या पिछले काफी दिनों से इस तरह की चर्चाएं भी है कि मुस्लिम का मेले में आना वर्जित किया जाए। हालांकि इस पर अलग अलग साधु संतों की राय है। कुछ का कहना है कि ये मेले में इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, इस तरह के विषय नहीं उठाने चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जो खाने पीने की चीज है उस पर मुसलमानों की जो प्रक्रिया है उनको कहीं ना कहीं प्रतिबंधित रखना चाहिए, उनको रोकना चाहिए। तो ये कह सकते हैं कि अलग अलग इसके माने निकाले जा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा नुकसान जरूर दिखाई दे रहा है। कुछ लोग इसको अपने राजनीतिक नफे नुकसान के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि कहीं ना कहीं कुछ लोगों को लग रहा है कि इस तरह की चीजें धर्म के मामले में नहीं होनी चाहिए, इस तरह की चीजें सामने आ रही है। बिल्कुल शोएब, और ये पोस्टर कब लगा था और इस पोस्टर के पक्ष में कौन कौन उतर कर आए हैं? क्या कुछ राजनीतिक बयानबाजी भी अभी सामने आई है या नहीं? देखिए, फिलहाल अभी इस पर सीधे तौर पर किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन इतना जरूर है कि दबे जबान लोग जरूर चर्चा कर रहे हैं कि ये इस तरह से शंकराचार्य के जरिए जो उनकी फोटो लगी हुई है, डरेंगे तो मरेंगे, इस तरह के स्लोगन के क्या माने हैं, किसको संदेश देना है या किसको यूनाइट करना है, ये जरूर इस पर चर्चा जरूर हो रही है। चलिए शोएब, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर नोएडा से है, जहां पुलिस कस्टडी से 2017 से फरार चल रहे 1 लाख के रुपये के इनामी बदमाश को ग्रेटर नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को यूपी एसटीएफ और बिहार एसटीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान पकड़ा गया है। वहीं बिहार पुलिस ने नवंबर 2024 में इसके खिलाफ 1 लाख का इनाम घोषित किया था। तो नोएडा से 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। यूपी और बिहार एसटीएफ ने मिलकर इसको पकड़ा है और काफी समय से ये अपराधी फरार चल रहा था। तो पुलिस कस्टडी से अपराधी फरार हुआ था, जिसको अब पकड़ा गया है। 1 लाख रुपए का इनाम इस अपराधी पर घोषित था। कोटपुतली में सोमवार 23 दिसंबर की दोपहर करीब 2 बजे बोरवेल में गिरी मासूम बच्ची को 50 घंटे बाद भी बाहर नहीं निकाला जा सका है। जयपुर के पास नवगठित जिले कोटपुतली इलाके में एक मासूम खेलते खेलते 700 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई। करीब 150 फीट की गहराई पर वह अटक गई। मंगलवार तक देसी जुगाड़ से मासूम बच्ची चेतना चौधरी को बाहर निकालने के प्रयास किए जा रहे थे। पुलिस प्रशासन
सिविल डिफेंस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर हैं। रेस्क्यू जारी है, लेकिन फिलहाल बच्ची को बाहर निकाले जाने में कामयाबी नहीं मिली है। बार बार प्रयास के बाद बच्ची को एक लोहे की रिंग में फंसा लिया गया, लेकिन 15 फीट तक ऊपर खींचने के बाद मिट्टी धंसने लगी। ऐसे में बच्ची को बाहर नहीं निकाला जा सका, मिट्टी हटाई नहीं जा सकी। ऐसे में अब दूसरे तरीके से मासूम को बाहर लाने की कोशिश की जा रही है। हादसे के बाद मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीमों ने बोरवेल में सीसीटीवी कैमरे लटकाए। इन कैमरों की वजह से बाहर लगी स्क्रीन पर मासूम बच्ची साफ नजर आ रही थी। वह हाथ भी हिला रही थी और रोते हुए भी सुनाई दे रही। मंगलवार दोपहर को जब बच्ची को ऊपर की ओर खींचा जा रहा था और फिर मिट्टी धंसी, तो उसके बाद से बच्ची सीसीटीवी कैमरे की जद से दूर हो गई। उसका कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रहा है और ना ही रोने की आवाज फिलहाल सुनाई दे रही है। खबर मथुरा से है, जहां आज से 2 जनवरी की रात तक वृंदावन में बाहरी वाहनों के प्रवेश को बंद कर दिया जाएगा। क्रिसमस डे नववर्ष के मौके पर वृंदावन में ठाकुर श्री बाके बिहारी जी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए प्रशासन ने यह फैसला लिया है। यातायात पुलिस ने ट्रैफिक प्लान तैयार करते हुए आज से 2 जनवरी की रात तक वृंदावन में बाहरी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। यमुना एक्सप्रेसवे से वृंदावन आने वाले बाहरी वाहनों को पानी गांव लिंक रोड स्थित पार्किंग पर खड़ा कराया जाएगा। आपको बता दें कि छठी करा की ओर से आने वाले वाहनों को वैष्णो देवी मंदिर के समीप अस्थायी बनी पार्किंग में खड़ा किया जाएगा, जबकि कार और छोटे वाहनों को मल्टी लेवल पार्किंग के सामने रोका जाएगा। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।